जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री अब सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे घर में रखे कुछ सामान को सही से प्रयोग करने पर आप बहुत ही जल्द करोड़पति बन सकते हैं। आमतौर पर आप घर का सारा सामान अपनी सुविधा अनुसार रख लेते हैं। घर की सजावट भी अपनी पसंद के अनुसार ही करते हैं। आप लोग अपने घर को अच्छी लुक देने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। महंगे महंगे फर्नीचर, सजावट का सामान इत्यादि लेकर आते हैं, मगर यह बात हम बहुत लोग कम जानते हैं कि हम कई बार गलती से कोई ऐसा सामान भी ले आते हैं जो बहुत ही अच्छा या ज़रूरी होता है, मगर यही सामान हमारे दुख कष्टों का कारण भी बन जाता है। आज हम आपको इसी के रिलेटेड कुछ खास जानकारी देंगे। बस आपको एक उपाय करना होगा जिससे आपकी सभी परेशानियां दूर भाग जाएंगी। कई बार आप लोग अपने घर किसी का बेचा हुआ पुराना सामान ले आते हैं और उसे अपने घर में सजा लेते हैं, या फिर किसी सगे संबंधी रिश्तेदार का कोई पुराना सामान अपने घर ले आते हैं। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हमेशा के लिए ही हो जाता है, जिससे आपके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। आपकी चाहे आमदनी अच्छी हो, घर के हालात भी अच्छे हों, मगर आपके जीवन में परेशानियां दस्तक देना शुरू कर देती हैं। घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बीमारियां आना भी शुरू हो जाती हैं और हमें यह बात समझ नहीं आती कि यह सब कुछ अच्छा चलते चलते कैसे सब हो जाता है, क्योंकि किसी से भी ली गई जाने वाली पुरानी वस्तुएं हमेशा दरिद्रता के रूप में ही हमारे घर में आती हैं, चाहे वह हमें मुफ्त में मिले या हम खरीद कर लाएं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की पुरानी वस्तुएं, चाहे वो फर्नीचर हो, सजावट का सामान हो, या फिर कपड़े जूते हों, या फिर पुरानी कोई मोटर गाड़ी आदि हो, कुछ भी हो, कभी नहीं लेना चाहिए। हो सके तो हमेशा नया सामान ही लें, घर पर लेकर आएं। अगर आपको किसी मजबूरी के कारण पुराना सामान लेना पड़ जाए तो आपको यह सामान घर के अंदर लाने से पहले एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे पुराने सामान के साथ जो दरिद्रता जुड़ी हुई है वह नष्ट हो जाए और वह दरिद्रता आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। सबसे पहले बताते हैं लोहे के सामान के उपाय। अगर आप कोई भी पुराना या नया लोहे का सामान लेकर आ रहे हैं तो आप इसे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार को अपने घर बिल्कुल ना लेकर आएं। इससे आप पर ग्रह दोष का कष्ट आता है। अगर आप पुराना सामान लोहे का लाते हैं तो आपको उस सामान पर लाल या मैरून कलर से, पक्के पेंट वाले रंग से स्वास्तिक का एक चिन्ह जरूर बनवाना होगा, और घर के अंदर उस सामान को लेकर आने से पहले उस पर गंगा जल का छींटा 5 बार जरूर दें। इस प्रकार लोहे के पुराने सामान की दरिद्रता दूर हो जाएगी और वह आपके लिए शुभ रहेगा। इसी प्रकार अगर आप कोई अन्य फर्नीचर घर में लेकर आते हैं तो उससे पहले आप उस फर्नीचर को नई पॉलिश जरूर करवाएं, और फिर घर के अंदर लाने से पहले उस फर्नीचर पर गंगा जल में हल्दी, चावल, गुड़ वाली शक्कर डालकर दूब से 11 बार छींटा दें और मंत्र बोले, ओम नमो शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए घर के अंदर उस सामान को लेकर आएं और फिर सारे सामान को मौली बांधना ना भूलें, और इसके साथ ही अजवाइन, पीली सरसों, कपूर, गूगल, इन सब वस्तुओं को मिलाकर उस सामान को धोनी जरूर दिखाएं। उसके बाद ही इसी सामान को आप इस्तेमाल करें। इस उपाय से उस सामान की दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होएगी। कई बार लोग अपने घर बीमारी से ग्रस्त सदस्य की मृत्यु के बाद उनके मंजे, बेड या अलमीरा वगैरह को बेच देते हैं। इसलिए आप जब भी कोई पुराना सामान खरीदें तो किसी जानकार से ही खरीदें, क्योंकि मृत्यु व्यक्ति का सामान आपके घर में पितर दोष लेकर आ सकता है। आपका बहुत बुरा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप किसी मृत्यु व्यक्ति का सामान ना खरीदें। जब भी पुराना सामान लेना हो, किसी अच्छे जानकार से या खुद से उस सामान की पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही उसे खरीदें। पुरानी गाड़ी इत्यादि लेते वक्त भी खास इन बातों का ध्यान रखें कि आप जो पुराना वाहन लेकर आ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको हो,
कई बार हम पुराना वाहन अगर सस्ता मिल जाए तो जल्दबाजी में घर ले आते हैं, जिससे कई बार हमारा बहुत बुरा नुकसान भी होता है। आप जब भी पुराना वाहन लेने जाओ तो अपने साथ माँ काली की और गणेश जी की छोटी सी फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएं। जब वाहन में खुद बैठने से पहले गणेश जी की और माँ काली की फ़ोटो रखें और अपने अच्छे भाग्य की उनसे कामना करते हुए फिर आप उस वाहन में बैठें। इस उपाय से माँ काली और गणेश जी की आपकी रक्षा करते रहेंगे। और वाहन पर आप सबसे पहले काला धागा ही बांधें, जिससे माँ काली का सूत्र आपकी रक्षा हमेशा करेगा। तो यह थे घर में पुराना सामान लेकर आने के कुछ नियम और उपाय। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय माँ दुर्गा।